देश की राजधानी दिल्ली से कोरोना महामारी के बीच एक अच्छी खबर है, जहां कोरोना से मृत लोगों का अंतिम संस्कार विधि अनुसार करने का जिम्मा शहीद भगत सिंह सेवा दल ने उठाया है। सेवा दल के प्रधान जितेंद्र सिंह शांति अब तक दर्जनों लोगों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। जहां एक तरफ दिल्ली के सभी नेता इस महामारी के समय अपने अपने घरों में हैं, वहीं दूसरी तरफ जितेंद्र सिंह कोरोना से मरने वाले लोगों के शवों को अपनी एम्बुलेंस से स्मशान तक लाकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। बात गौर करने वाली है, वो खुद अपने परिवार के 4 सदस्यों सहित पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन अब ठीक होने के बाद पहले की तरह ही अपने काम में लग गए हैं। तो मंजीत को सबको हुआ, इवन देन मेरी मेड को, और हमारे यहाँ पार्किंग में हमारा चौकीदार, उसकी मिसिज, उसकी बिटिया, टोटल हम 8 लोग हुए इसमें। लेकिन हमें कोई गिला नहीं है जी, अफसोस भी नहीं है, क्योंकि देश की सेवा करते हुए सीमा के ऊपर लोग शहीद भी हो जाते हैं तो उनको प्राउड होता है। संटी जी, ये जो आपको जो ये महामारी से जो आप ग्रस्त हुए हैं, आप फिर दोबारा फील्ड में जा रहे हैं, तो आपको हल्का सा ऐसा कुछ सिकन या कुछ गिला या फिर डर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कुछ? सच बात तो है कि जब हम घर में भी थे क्वारंटाइन, तो हमारा काम एक दिन भी नहीं रुका। मेरे पूरे स्टाफ ने, ये जिंदावीर जी बैठे हैं, पूरे एक एक हमारा मेंबर, हमारे ड्राइवर्स, दिन रात उन्होंने सेवा की है। कोई डेड बॉडी को रिफ्यूज़ नहीं किया आज तक हमने। सर, जो आपका इन दिनों का जो 10 से 12 दिनों या 14 दिनों का जो सफ़र था, वो किस तरह से रहा आपका? देखिए, हमने जब 2.5-3 महीने में 265 डेड बॉडी को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया, संस्कार करवाया, अपने हाथों से करवाए, तो निश्चित तक कहीं ना कहीं हमको इन्फेक्शन होना था, और हुआ। लोगों ने मुझे मना किया कि आप मौत से खेल रहे हैं, तो मैंने एक ही जवाब दिया कि शहीद भगत सिंह को पता था कि मैं मौत से खेल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूम के गले में डाला और यही कहा कि दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, और निभाया। जुनून था एक। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा वंश वार दिया इस देश के लिए, एक जुनून था, और हमको जुनून है देश की सेवा करने का। 25 साल से कर रहे थे, और अब जब कोरोना आया है और हम सेवा नहीं करते हैं, लाशें नहीं उठाते हैं, पेशेंट नहीं उठाते हैं कोरोना के, तो इस देश का कर्जा रह जाता। जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इतनी सेवा कर सकते हैं और लोगों के बारे में, वॉरियर के बारे में, पेशेंट के बारे में सोच सकते हैं, तो हमारा भी नैतिक फ़र्ज बनता है। सर, जैसा कि आप पूर्व विधायक हैं, आप किसी पद पर ना रहते हो, तो आप ऐसी क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ऐसा क्या कारण रहा है जो आप ये कार्य कर रहे हैं लगातार? मैंने ज़िंदगी में अपने साथ कभी राजनीतिक टैग नहीं जोड़ा है, ना अपना, ना कोई डेजिग्नेशन का। हमेशा मैं नगर सेवक लिखता था, नगर सेवक ही लिखता हूँ और नगर सेवक ही लिखूँगा। ये पोस्टें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन सेवा का आने का और जाने का कोई समय नहीं है, वो दिल से होती है। और मैं, मेरी पूरी टीम, जब तक ये कोरोना काल रहेगा, हम इस काम को और ज़्यादा बढ़ चढ़ के करेंगे। हमारे अंदर कोई कमी नहीं आई है। मैं, मेरे बच्चे, मेरे पूरे टीम के लोग बैठे हैं, मेरे ड्राइवर्स बैठे हैं, पूरा दिन रात करके हमारे अंदर कोई घबराहट नहीं है। लेकिन इस कोरोना काल में जो मैंने 15 दिन के अंदर जो समाज की और प्रशासन की बुराइयां देखी, जिसने मेरे दिल को कटोच दिया, मैं वो दुख जरूर जाहिर करूंगा। आपकी फैमिली में किस किस की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है अभी तक? सच बात तो यह है कि सबका क्वारंटाइन का टाइम पूरा हो गया है, लेकिन किसी ने भी अभी दोबारा टेस्ट नहीं कराया है। और उनकी टीम ने जितना काम किया है, ये बहुत बड़ा सराहनीय है। ऐसे वक्त पर जो लोग अपने घर वालों को छोड़ गए, जिनकी लाशें छोड़ के चले गए, उनका संस्कार किया। और इस जैसी बीमारी में जिसमें खाने का प्रॉब्लम थी लोगों को, घर घर जाकर इन्होंने राशन बांटा और जगह जगह गए, लोगों को पूछा। और ये जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनके ड्राइवर्स हैं और इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने तन से मन से काम किया है। तो हम चाहेंगे कि इनको भगवान जल्दी से जल्दी ठीक करे और ये हमारे बीच में आएँ और दोबारा से इसी प्रकार सेवा करें। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी 14 दिन भी नहीं हुए ठीक से, अभी पूरी तरीके से ठीक भी नहीं है, और भाई हमारे शंटी जी फिर दोबारा से अपनी सेवा में आ गए हैं। तो हमारी जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको ये देखना चाहिए कि कौन काम करता है, किस तरीके से काम करता है। वो लोग ये नहीं सोचते, वो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि फिल्मी स्टार है, उन्होंने बिस्कुट खा लिया, उन्होंने नमकीन खा ली, उन्होंने चाय पी ली। ऐसा नहीं है, काम करने वालों को देखना चाहिए। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और जैसे इलेक्शंस होते हैं तो जगह जगह पर आते हैं, हमारे इलेक्शंस के टाइम पर हमारे एमएलए आते हैं, हमारे एमपीज़ आते हैं वोट लेने के लिए। तो इस टाइम भी उन लोगों को तो सोचना चाहिए था कि समाज पर इतनी बड़ी मुश्किल आई है, तो हम लोग जाएं, जाके हम लोग लोगों का हालचाल पूछें।
तो हमारे जो भाई हैं जितेंद्र सिंह शंटी, उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने फ्री राशन, फ्री व्यवस्था करवाई है हर चीज़ की। और सैकड़ों नेता हैं जिन्होंने जीत कर अपने घर में आराम से बैठे हैं और ये इतने मुश्किल वक्त में पब्लिक के बीच में आए हैं। तो हमारी अपने गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि गुरुदेव इनको जल्दी से जल्दी और आराम दें, ठीक हों ये, ताकि इसी प्रकार ये सेवा करते रहें और हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।